हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगा एजुकेशन। माई सेल्फ दूसर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। सो आइए देखते हैं अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ST सुपरपोजिशन थ्योरम। सो नेटवर्क गिवन है, हमको 8 ओम का करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो सोर्सेस है, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में कोई एक सोर्स एक्टिव लेंगे, सेकेंड को रिमूव करेंगे, मतलब वोल्टेज है इसलिए शॉर्ट करेंगे। तो टेकिंग 4 वोल्ट एक्टिव, शॉर्ट सर्किटिंग 6 हमारा पहला स्टेप होगा। सेकेंड, टेकिंग 6 वोल्ट एक्टिव, शॉर्ट सर्किटिंग 4 सेकेंड स्टेप होगा। सो आइए अभी इसमें टोटल करंट मार्क कर लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू 5, ये I1 लेते हैं, यहाँ का करंट I2, दिस विल बी I3, दिस विल बी I4 और यहाँ का लेंगे हम लोग I5। सो स्टेप 1 रहेगा, टेक 4 वोल्ट सोर्स एक्टिव एंड शॉर्ट सर्किट 6 वोल्ट। सो डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज 5, 10, 12, 15 एंड 8 ओम। और एक्टिव सोर्स लेफ्ट वाला रहेगा, दैट इज 4, और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। सो लेट अस से इसको फिगर ए नाम देते हैं। यहाँ के करंट अज्यूम करेंगे। लेट अस से ये I1 डैश है, डाउनवर्ड यहाँ का I2 डैश, दिस विल बी I3 डैश, I4 डैश एंड I5 डैश। अब सोर्स के अपोजिट साइड से रिड्यूस करेंगे। पहले 12 पैरेलल 8 लेना है। सो 12 पैरेलल 8, 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8, 96/20, दैट विल बी 4.8 ओम। सो इन दोनों के जगह पर 4.8 लगाना है, बाकी सर्किट सेम है, 4, 5, 15 एंड 10। सो ड्रॉ करेंगे। और इंस्टेड ऑफ 8 एंड 12 हमको पैरेलल लगाना है वहां पर 4.8। सो यहां पर आएगा 4.8। नाउ दिस इज फिगर बी। फिर से करंट अज्यूम करेंगे, जो भी हमारे स्टार्टिंग वाले करंट थे, I1 डैश, I2 डैश, दिस विल बी I3 डैश। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है, 15 इज पैरेलल विथ 10 प्लस 4.8, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो गया। सो दोनों ब्रांचेस पैरेलल है, 15 एंड 4.8। सो 15 पैरेलल विथ 10 प्लस 4.8, दैट इज 15 पैरेलल विथ 14.8। सो दैट इज 15 इंटू 14.8 अपॉन दोनों का एडिशन, मतलब 29.8, वो आता है 7.449। लेट अस से 7.5 ओम। सो फिर से सर्किट ड्रॉ करना है, 5 एंड 4 एज इट इज। और इन दोनों के जगह पर आने वाला है 7.5। और फाइनली एक ही करंट बचेगा, दैट इज I1 डैश। सो आपको I1 डैश मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7.5। सो आता है 0.321 और वो टूवर्ड्स राइट है। दिस इज I1 डैश। अभी मैंने बताया था पैरेलल ब्रांचेस में आपको CDR अप्लाई करके करंट फाइंड करना है। तो इसके प्रीवियस वाला डायग्राम रेफर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट को जिस साइड में सोर्स है उसके अपोजिट से रिड्यूस करते आए, बाद में फाइनली हमने करंट निकाला I1 डैश। अभी लास्ट बट वन सर्किट, देन नेक्स्ट, ऐसा करते करते CDR लगाना है। अभी बी सर्किट रेफर करेंगे, फिगर बी, और इन दोनों का करंट निकालेंगे। रेफरिंग फिगर बी बाय CDR कौन से करंट मिलने वाले हैं, I2 एंड I3। I2 डैश
एंड I3 डैश। सो मैंने बताया था कैसा निकालते CDR से करंट, आने वाला टोटल करंट यहाँ पे, तो टोटल करंट ये था दोनों जगह 0.321 इनटू जिस ब्रांच से हम करंट फाइंड कर रहे हैं उसको पैरेलल ब्रांच। I2 डैश किसका करंट है? I2 डैश इज द करंट थ्रू 15, तो I2 डैश निकालते समय 15 का पैरेलल ये वाला 14.8 लेना है, 14.8। और I3 कहाँ का करंट है? 14.8 का, ये निकालते समय इसका पैरेलल कौन लेंगे? 15, तो इनटू यहाँ पर आएगा 15 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन जो पैरेलल में है, 15 और 14.8 मतलब 29.8। सो I2 एंड I3 आता है 0.159 और ये आता है 0.161। सो आपका I2 डैश डाउनवर्ड्स है और I3 डैश टूवर्ड्स राइट है। सो I3 डैश 0.161, I2 डैश 0.159। ओके, नेक्स्ट इसके प्रीवियस वाले सर्किट में यहाँ पे रेफर करेंगे। यहाँ टोटल कितना आ रहा है अभी? I3 डैश जो हमारा आया है 0.161, तो ये दोनों ब्रांचेस का करंट मिलेगा, 8 का I4 डैश और 12 का I5 डैश। क्वेश्चन में ऑल ब्रांच नहीं बोला है, 8 ओम का करंट बोला है, सो सिर्फ मुझे I4 चाहिए, I5 की जरूरत नहीं। अगर ऑल करंट बोला होता तो I5 भी सेम CDR से निकालते थे। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा? रेफरिंग फिगर A बाय CDR I4 डैश इज इक्वल टू, यहां आने वाला टोटल कौन है? I3 कितना है? 0.161 इनटू जिसमें से हम करंट निकाल रहे हैं उसको पैरेलल, यहां का पैरेलल कितना था? 12, तो हमने लिया था वो 12 इंटू 8, सो इंटू 12 अपॉन दोनों का एडिशन 12 प्लस 8, सो दैट विल बी 0.0969 टूवर्ड्स डाउनवर्ड रहेगा। ये हमारा फर्स्ट करंट आया। I4 डैश मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ उसको, I4 डैश आता है 0.0969 एम्पियर डाउनवर्ड्स। सो ये हमारा फर्स्ट करंट हो गया जब 4 वोल्ट एक्टिव है तब का। अभी 6 वोल्ट प्रेजेंट लेंगे और 4 को शॉर्ट सर्किट करेंगे। सेम स्टेप दूसरे सोर्स के लिए, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये स्टेप क्या है? स्टेप 2, टेक 6 वोल्ट एक्टिव एंड शॉर्ट सर्किट 4 वोल्ट। 6 वोल्ट एक्टिव, 4 को शॉर्ट सर्किट किया, करंट लेफ्ट में है, I5 डबल डैश डाउनवर्ड, 4 डबल डैश, 3 डबल डैश लेफ्ट, 2 डबल डैश डाउनवर्ड, 1 डबल डैश लेफ्ट, फिगर C। अब यहाँ पे 6 वोल्ट राइट में, इसके अपोजिट यहाँ से रिड्यूस करेंगे। यहाँ करंट का डिवीजन हुआ है, 5 एंड 15 पैरेलल में है, 5 पैरेलल विथ 15, सो दैट इज 5 इंटू 15 अपॉन 5 प्लस 15, 75/20, 3.75 ओम। ओके, अभी सर्किट ड्रॉ करेंगे। 10, 12, यहाँ पर रहेगा 6 वोल्ट, दिस विल बी 8 ओम, और यहाँ जो पैरेलल आया दोनों का 5 एंड 15 का, दैट विल बी 3.75। दिस इज फिगर D। अब यहाँ पर करंट कौन से बचते हैं? यहाँ का था हमारा I5 डबल डैश, दिस विल बी I4 डबल डैश, और ये हमारा I3 डबल डैश। अभी 10 प्लस 3.75 और 8 पैरेलल में है, सो 10 प्लस 3.75 पैरेलल विथ 8, दैट इज 13.75 इंटू 8 अपॉन 13.75 प्लस 8, ये आता है 5.057। सो लास्ट में 12, 6, और ये पैरेलल 5.057, और ये वाला करंट बचेगा, दैट इज I5 डबल डैश। सो I5 डबल डैश कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 5.057, ये आता है 0.351 टूवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज I5 डबल डैश। और इसके प्रीवियस वाला सर्किट रेफर करेंगे D। हमको कौन सा करंट चाहिए? इस 8 का, तो 8
टोटल करंट यहाँ डिवाइड हुआ, 8 में से I4 है, 13.75 से I3 है, हमको I3 नहीं चाहिए, करंट इन 8 पूछा है, तो ओनली I4 निकालेंगे CDR से। रेफरिंग फिगर D बाय CDR, I4 डबल डैश क्या होगा, यहाँ आने वाला टोटल करंट कौन सा है I5, वो कितना आया 0.351 इंटू जिसमें से हम करंट निकाल रहे हैं उसको पैरेलल, इस 8 को पैरेलल कौन है 13.75 अपॉन दोनों का एडिशन जो पैरेलल में 8 प्लस 13.75, सो ये आता है 0.221 डाउनवर्ड्स I4 डबल डैश। और थर्ड स्टेप में सुपर इम्पोज करना है, थर्ड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 8 I4 है जिसका फार्मूला I4 डैश प्लस I4 डबल डैश होगा, I4 डैश भी डाउनवर्ड है और डबल डैश भी डाउनवर्ड है, सो दोनों सेम डायरेक्शन है इसीलिए ऐड हो जाएंगे। पहला करंट आया था हमारा 0.0969 प्लस सेकेंड आया 0.221, 0.317 डाउनवर्ड्स। सो इस तरीके से हमने सुपर इम्पोज मतलब ऐड किया दोनों भी करंट इंडिविजुअल सोर्सेस से जो हमने फाइंड किया उनको, तो दैट विल बी सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्यूशन। ओके, सो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द ब्रांचेस यूजिंग ST। यहाँ पर 3 सोर्सेस है 5, 10 एंड 15 वोल्ट और 3 रेजिस्टेंसेस है 2, 4 एंड 6। सो आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा बाय टेकिंग 5 वोल्ट एक्टिव, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ करंट अज्यूम कर लेंगे, लेट अस से यहाँ का करंट है I1, यहाँ का होगा I2 एंड दिस विल बी I3। सो अभी पहला स्टेप क्या है, टेक 5 वोल्ट एक्टिव एंड शॉर्ट सर्किट 10 वोल्ट 15 वोल्ट। सो यहाँ भी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट है और ये 5 वोल्ट एक्टिव लेंगे, 5 वोल्ट। सो दिस विल बी 2, 6, 4, इसको बोलेंगे फिगर A। और करंट लेंगे यहाँ का लेटर से I1 डैश, पॉजिटिव इसलिए राइट, यहाँ से डाउनवर्ड I2 डैश, ये टूवर्ड्स राइट I3 डैश। अभी सोर्स के अपोजिट साइड से रिड्यूस करना है, तो यहाँ डिवीजन हुआ है, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल है, तो 6 पैरेलल विथ 4, 6 पैरेलल 4, 24 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.4 ओम। सो 6 और 4 के जगह 2.4, ये सेम 5 एंड 2। और एक करंट बचता है यहाँ पर दैट इज I1 डैश। सो I1 डैश आएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2.4 दैट इज इक्वल टू 1.136 टूवर्ड्स राइट, दिस इज I1 डैश। अब I2 और I3 के लिए फिगर A को रेफर करके करंट डिवीजन रूल लगाना है बिकॉज 4 एंड 6 पैरेलल में है। सो रेफरिंग फिगर A बाय CDR क्या होगा, दोनों करंट आएंगे I2 एंड I3, I2 डैश I3 डैश इज इक्वल टू टोटल करंट। यहाँ कौन सा करंट आ रहा है I1, I1 कितना है 1.136 इंटू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस। I2 कहाँ का करंट है 4 का, I2 निकालते समय 4 का पैरेलल लेंगे 6 और I3 कहाँ का करंट है 6 का, वो निकालते समय उसका पैरेलल लेंगे 4। सो इंटू 4 अपॉन दोनों का एडिशन 6 प्लस 4 दैट इज 10, 0.6816 और 0.454 एम्पियर। I2 हमारा डाउनवर्ड है, I3 राइट में है, डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स राइट। सो ये ड्यू टू 5 वोल्ट आने वाले करंट है I1, I2 एंड I3। मैं यहाँ राइट में सारे करंट लिख देता हूँ। फर्स्ट I1 डैश हमारा आता है 1.136 टूवर्ड्स राइट, I2 डैश हमारा आया है 0.6816 डाउनवर्ड्स और I3 डैश हमारा आया है 0.454 टूवर्ड्स राइट। सो 5 वोल्ट की वजह से आने वाले ये 3 करंट है। अभी सेम हम 10 वोल्ट लेंगे
15 को शॉर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, टेक 10 वोल्ट एक्टिव एंड शॉर्ट सर्किट 5 वोल्ट 15 वोल्ट। यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट, और ये एक्टिव लेंगे। अभी करंट 10 वोल्ट एक्टिव है इसीलिए अपवर्ड रहेगा यहाँ का करंट, दैट विल बी I2 डबल डैश। यहाँ डिवीजन होगा टूवर्ड्स लेफ्ट I1 डबल डैश, ये टूवर्ड्स राइट I3 डबल डैश। लेट अस से दिस इज फिगर बी। अभी सबसे पहले करंट का डिवीजन कहाँ पर हुआ है? सेंटर में। सो लेफ्ट का 2 और राइट का 6 पैरेलल है, 2 पैरेलल 6, दैट इज 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, 12/8, दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। सो ये दोनों रिमूव कर देंगे, ये 4 ड्रॉ करेंगे, 4, देन 10 वोल्ट, और ये हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है 1.5 ओम। सो अभी यहाँ का करंट बचता है I2 डबल डैश। सो इसको फाइंड करेंगे, I2 डबल डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5। सो आता है 1.818 एम्पियर अपवर्ड्स। दिस इज I2 डबल डैश। अगेन बी को रेफर करके ये पैरेलल ब्रांच का करंट CDR से आएगा I1 और I3 डबल डैश। सो रेफरिंग फिगर बी बाय CDR, I1 डबल डैश I3 डबल डैश इज इक्वल टू टोटल करंट जो यहां आ रहा है दैट इज 1.818 इंटू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस। I1 किसका करंट है? 2 का। I1 निकालते समय 2 का पैरेलल लेंगे 6, और I3 किसका करंट है? 6 का, वो निकालते समय उसका पैरेलल लेंगे 2, अपॉन दोनों का एडिशन 6 प्लस 2 मतलब 8। सो I1 और I3 डबल डैश आता है 1.3636 और 0.454 एम्पियर। I1 टूवर्ड्स लेफ्ट है, I3 टूवर्ड्स राइट है। दिस इज I1 डबल डैश एंड दिस इज I3 डबल डैश। सो यहां लिख लेते हैं I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। हमारा I1 डबल डैश आया है 1.3636 टूवर्ड्स लेफ्ट, I2 आया है हमारा 1.818 अपवर्ड्स, और I3 आया है 0.454 टूवर्ड्स राइट। अभी लास्ट वाला स्टेप, 15 एम्पियर एक्टिव लेंगे, 510 को शॉर्ट सर्किट करेंगे। थर्ड, टेक 15 वोल्ट सोर्स एक्टिव एंड शॉर्ट सर्किट 5 वोल्ट 10 वोल्ट। सो फिगर सी, यहाँ क्या करंट रहेंगे अभी? दिस विल बी I3 ट्रिपल डैश, I2 ट्रिपल डैश, I1 ट्रिपल डैश। अभी डिवीजन ऑफ करंट कहां पर हुआ है? यहाँ पे। सो 2 पैरेलल 4, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 8/6, 1.333। अब ये ड्रॉ करेंगे 6, 15, और यहां का आया है 1.333। अब एक करंट बचता है दैट इज I3 ट्रिपल डैश। सो I3 ट्रिपल डैश कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.333, दैट इज इक्वल टू 2.045 एम्पियर टूवर्ड्स लेफ्ट, I3 डबल डैश 2.045। अभी सी को रेफर करके पैरेलल ब्रांच करंट 2 एंड 4 का I1 एंड I2 निकालेंगे। रेफरिंग फिगर सी बाय CDR, ये वाला करंट I2 एंड I1, I2 डबल डैश, I1 डबल डैश इज इक्वल टू, ये यहां आने वाला टोटल I3 कितना है? 2.045 इंटू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस। I2 कहां का करंट है? 4 का, इसका पैरेलल है 2,
I1 कहाँ का करंट है, 2 का, इसका पैरेलल है 4 अपॉन 2 + 4। सो I2 एंड I1 ट्रिपल डैश आते हैं, ट्रिपल डैश है, I3 ट्रिपल डैश, I1 I2 ट्रिपल डैश। 1.363 आता है I1 टूवर्ड्स लेफ्ट, और I2 आता है 0.6816 एम्पियर डाउनवर्ड्स। सो यहाँ लिख देते थर्ड, I1 ट्रिपल डैश कितना आया है 1.363 टूवर्ड्स लेफ्ट, I2 ट्रिपल डैश कितना आता है 0.6816 डाउनवर्ड्स, और I3 ट्रिपल डैश कितना आता है 2.045 टूवर्ड्स लेफ्ट। सो अभी इन सारे करंट को ऐड करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। कैसा होगा, I1 फर्स्ट करंट, I1 इज इक्वल टू, हम लेंगे I1 डैश, इसका डायरेक्शन है राइट में, प्लस लिखेंगे पहले, I1 डबल डैश, इसका डायरेक्शन लेफ्ट में है, प्लस लिखेंगे, I1 ट्रिपल डैश, इसका डायरेक्शन भी लेफ्ट में है, वैल्यूज रखेंगे, I1 डैश 1.136 टूवर्ड्स राइट, प्लस डबल डैश 1.363 टूवर्ड्स लेफ्ट, प्लस ट्रिपल डैश 1.363 टूवर्ड्स लेफ्ट। अभी इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे, और ये उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों का एडिशन बड़ा है 1.1 से, तो फाइनल करंट टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा, जो भी आंसर आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। इस तरीके से हमको I2 निकालना है एंड I3 निकालना है। सो I1 आता है 1.590 I1, I2 0.4548 अपवर्ड्स, और I3 1.136 लेफ्ट। सो दीज आर द आंसर्स। और तरीका क्या है, आप डायरेक्शन लिख लो, जो सेम डायरेक्शन में आते हैं उनको ऐड करो, अपोजिट वाले को सब्सट्रैक्ट करो, और फाइनल करंट किसके डायरेक्शन में बताओ, जो बड़ा रहेगा। इस तरीके से आपको सुपरपोजिशन सॉल्व करना है। सो ये देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द करंट I फॉर द सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग ST। अब इसमें दो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स भी दिया है, 2 एम्पियर करंट जनरेटर। तो हमको 2 बार वोल्टेज के लिए और 1 बार करंट के लिए सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, टेक 90 वोल्ट एक्टिव, शॉर्ट सर्किट 60 वोल्ट, ओपन सर्किट 2 एम्पियर। मैंने बोला था करंट सोर्स इज रिप्लेस बाय ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। तो ड्रॉ करेंगे, ये ओपन हो जाएगा 12 वाला, और यहाँ रहेगा 8। अभी इस 8 का करंट हम उसको I1 या I डैश बोलेंगे, यहाँ I गिवन है तो इसको I डैश बोलेंगे। सो दिस इज फिगर A। नाउ ये ओपन है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। सो अभी यहाँ से अगर करंट आता है तो यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा। सो 12 पैरेलल विथ 8, सो 12 इंटू 8 अपॉन 12 प्लस 8, 96/20, दैट इज 4.8। तो ये दोनों की जगह पर 4.8 ये एज इट इज ड्रॉ करेंगे। 36 और 90 वोल्ट, और इन दोनों का पैरेलल आता है 4.8। सो हमको I टोटल मिलेगा, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4.8, जो आता है I टोटल 2.205 एम्पियर। दिस इज टोटल करंट। अब रेफरिंग फिगर ए, ये दोनों पैरेलल है, हमको 8 का करंट चाहिए I डैश, तो CDR लगाएंगे। रेफरिंग फिगर ए बाय CDR, टोटल करंट कितना आया 2.205 इंटू, इसको पैरेलल, 8 का पैरेलल कौन है 12 अपॉन 8 प्लस 12, वो आता है 1.323 एम्पियर डाउनवर्ड्स। दिस इज I डैश। अब सेकेंड टाइम 60 एक्टिव लेंगे, 90 शॉर्ट सर्किट, 2 ओपन सर्किट। टेक
60 वोल्ट एक्टिव, शॉर्ट सर्किट 90, ओपन सर्किट 2 एम्पियर। फिर से ड्रॉ करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट होगा, दिस इज 12, ये 60 रहेगा एक्टिव, अगेन 2 को ओपन करेंगे और यहाँ रहेगा 8 ओम। अब यहाँ का करंट लेंगे I डबल डैश, फिगर बी। सो अगर यहाँ से करंट आता है तो यहाँ डिवीजन होगा लेफ्ट और राइट। सो कौन कौन पैरेलल होगा, ये ओपन मतलब कुछ नहीं है। सो 36 पैरेलल विथ 8, 36 पैरेलल 8, 36 इंटू 8 अपॉन 36 प्लस 8, वो आता है 6.545 ओहम। तो इन दोनों के जगह पर 6.545 लगाना है, ये एज इट इज 12 एंड 60। अब आएगा I टोटल 60 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6.545, दिस विल बी 3.235 एम्पियर, 3.235। अब मुझे यहाँ का करंट चाहिए I डबल डैश, अगेन B को रेफर करेंगे, CDR लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल 8 और 36 के लिए हमको 8 का चाहिए, रेफरिंग फिगर B बाय CDR। मैं यहाँ लिखता हूँ I डबल डैश इज इक्वल टू, टोटल करंट कौन है 3.235 इंटू इसका पैरेलल 8 का पैरेलल 36 अपॉन दोनों का एडिशन जो पैरेलल में 36 प्लस 8 या 8 प्लस 36, वो आता है 2.648 एम्पियर और डायरेक्शन अगेन डाउनवर्ड रहेगा I डबल डैश। सो ये सेकेंड करंट आया। अभी थर्ड स्टेप में 2 एम्पियर एक्टिव लेंगे, 90 एंड 60 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। स्टेप नंबर 3, टेक 2 एम्पियर एक्टिव, शॉर्ट सर्किट 90 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। अभी सेट का करंट हम लेंगे I ट्रिपल डैश, अब इसको बोलेंगे फिगर सी। अब कौन कौन पैरेलल होगा, यहाँ से करंट अगर आता है तो यहाँ और यहाँ डिवाइड होगा। सो 36 पैरेलल विथ 12, 36 पैरेलल 12, 36 इंटू 12 अपॉन 36 प्लस 12, वो आता है 9 ओम। सो इन दोनों के जगह पर 36 एंड 12 के जगह पर 9 आएगा और यहाँ पे 2 एंड 8, ये रहेगा I ट्रिपल डैश। अभी दिस इज फिगर डी। अब टोटल करंट निकालने का जरूरत नहीं है बिकॉज 8 एंड 9 ऑलरेडी पैरेलल है, उनका टोटल करंट 2 है, यहाँ से इधर और इधर डिवाइड हो गया 2, तो टोटल इज 2 और पैरेलल 8 9 दोनों पैरेलल में। सो 8 का करंट डायरेक्ट CDR से निकलेगा, रेफरिंग फिगर डी बाय CDR, करंट थ्रू 8 I ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, टोटल करंट कितना है 2, यहाँ लिखता हूँ मैं I ट्रिपल डैश, टोटल करंट इज 2 इंटू 8 का पैरेलल कौन है 9 अपॉन 8 प्लस 9, दैट इज 1.058 डाउनवर्ड्स। दिस इज I ट्रिपल डैश। हो गया टोटल करंट इन 8 के लिए, तीनों को ऐड करेंगे, I डैश डाउनवर्ड, I डबल डैश डाउनवर्ड, I ट्रिपल डैश डाउनवर्ड, तो तीनों का समेशन करके होगा I 5.028 एम्पियर डाउनवर्ड्स। 1 and 1 2, 2 and 2 4 और ये 6 3 9, दैट विल बी 5 पॉइंट समथिंग, तो 5.028 एम्पियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। इन नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि टिपिकल रहेंगे ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।